Welcome to RS Group of Schools for online classes. Here is Naresh Verma. Today we are going to cover part 2 of lesson 4 Albert Einstein at School for class 11. Part 1 has been completed in the previous video and today we will cover the part 2. So स्टोरी कहाँ तक हो गई थी? पार्ट 1 में बताया गया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन कितना ज़्यादा स्कूल से अपने परेशान थे। उनको स्कूल में क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लासेस ऑफ हिस्ट्री और एनी सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स। ही वॉज taking interest only in class maths and science, क्योंकि ये लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट था। जैसे कि मैथ्स की क्लास थी और साइंस की क्लास में इनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। तो अब उन्होंने प्लान किया कि मैं किस तरीके से स्कूल से छुटकारा मुझे मिले, कैसे मुझे यहाँ से मतलब मैं निकल जाऊँ यहाँ से, ठीक है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, दिमाग से सोचा कुछ, और वो प्लान क्या था, अपने फ्रेंड यूरी से मिलते हैं वो आफ्टर 6 मंथ्स। एक बार हो चुकी थी और इसके 6 महीने बाद उसकी मुलाकात यूरी से होती है और मिलकर वो उससे बात करते हैं कि ये बताओ तुम्हारे कोई नॉलेज में कोई डॉक्टर है, फ्रेंडली कोई डॉक्टर जिसको तुम जानते हो, जो तुम्हारा दोस्त हो। तो उन्होंने कहा, यूरो ने कहा कि क्या काम है तुम्हें? उन्होंने कहा पहले बताओ है कि नहीं। तो यूरो ने कहा हाँ, एक मेरा फ्रेंड है, लेकिन अभी वो बिल्कुल से मतलब अभी उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ, डॉक्टर का कोर्स जो होता है उसने कंप्लीट किया हुआ है और अभी तुम उसके पहले पेशेंट बनोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा काम सिर्फ इतना है केवल कि उस डॉक्टर से मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है जिसमें ये लिखा हो कि मेरा नर्वस सिस्टम में काफ़ी कमजोरी आ गई है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं स्कूल कंटिन्यू में करूँगा तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, ये उसमें लिखा होना चाहिए सर्टिफिकेट में। बस इतना सा केवल काम है और इससे मैं स्कूल से मुझे छुट्टी मिल जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, डॉक्टर का एड्रेस देता है वो। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अर्नेस्ट बेल। और जब उसके पास जाता है वो, सारी बात उसने बताई आइंस्टीन ने डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट बना दे रहा हूँ। और उसने सर्टिफिकेट बना दिया, उसमें लिखा हुआ था जैसा उसने कहा था कि इसको नर्वस सिस्टम में इसके मतलब कमजोरी है और ये स्कूल लगातार अगर कंटिन्यू करेगा तो वो कमजोरी और बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है, इसने जब इशू कर दिया तो फिर इसने आइंस्टीन ने उसको डॉक्टर को अपना फ्यूचर प्लान के बारे में बताया कि क्यों ऐसा उसने किया। उसने कहा दरअसल मुझे किसी भी तरीके से स्कूल से छुटकारा मुझे पाना है। मुझे स्कूल पसंद बिल्कुल नहीं है जहाँ पर वो पढ़ता था पहले म्यूनिक में। और उसने कहा मुझे मिलान जाना है, जहाँ पर वो इटालियन कॉलेज है, इटालियन कॉलेज, वहाँ पर जाकर एडमिशन लेगा, वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें सीखेगा वो जाकर के, ठीक है। तो उसने कहा कि आइंस्टीन ने कहा कि ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा मतलब मेरा काम किया, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। इसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे अपनी फीस बताएं। उसने कहा मुझे कोई चार्ज मुझे नहीं चाहिए, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो एक काम करना, मेरा जो दोस्त यूरी है उसको सफर पे ले जाना, कुछ डिनर वगैरह करवा देना उसको। उसने कहा ठीक है, ओके। वहां से लौटने के बाद में फिर यूरी से मिलता है, वो फिर से दोबारा मिलता है। यूरी ने उसको एडवाइस दिया कि देखो, जाने से पहले तुम एक बार एक काम करो, तुम अपने मैथ्स टीचर के बारे में हमेशा तारीफ क्या करते हो, तुम कहते हो कि केवल हमारे उस पूरे स्कूल में जो अगर कोई अच्छा है तो वो मैथ्स टीचर हमारे हैं और उन्हीं क्लास में तुम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देते हो। तो तुम एक काम करो, जाने से पहले तुम उनसे एक बार मिल लो और उनसे एक रेफरेंस लिखवा लो,
तो वो रेफरेंस हमारा काम आएगा, क्योंकि तुम आगे जाकर के वहाँ पर मैथ्स की क्लासेस लेने वाले हो, तो वो अगर रेफर कर देंगे तो ये माना जाएगा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक है। तो वो यूरी की बात मान लेता है और अपने मैथ्स टीचर से मिलता है जिनका नाम था मिस्टर कोच, ठीक है, उनसे मिलता है। तो मिस्टर कोच ने कहा कि आइंस्टीन देखो, तुम यहाँ से जाओगे तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, तुम वैसे भी क्लास में, मेरी क्लास में तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो उसने कहा नहीं सर, आपका ये कंफ्यूजन है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपकी जो क्लास है पूरे स्कूल में केवल मैं आपकी क्लास को ठीक से अटेंड करता हूँ, सीरियसली अटेंड करता हूँ, बाकी और क्लासेस में अटेंड नहीं करता हूँ सीरियसली, केवल मुझे आपकी क्लास में मुझे इंटरेस्ट मुझे आता है। और तो फिर उस टीचर ने कहा कि देखो आइंस्टीन, अगर मैं तुमको और ज़्यादा पढ़ाता रहूँगा, थोड़े दिन में और पढ़ा दूंगा, इसके बाद मेरे पास ऐसा कुछ नॉलेज नहीं बचेगा जो तुमको मैं दे पाऊँ, उसके बाद शायद तुम मुझे खुद पढ़ाने लगोगे, तुम मुझसे बेहतर खुद हो जाओगे, ये उनके टीचर ने कहा, ठीक है, मिस्टर कोच ने कहा। फिर क्या होता है कि स्कूल लीव करने से पहले मिस्टर कोच ने क्या किया, उसको प्रिंसिपल से मुलाकात करवाई आइंस्टीन की, और जब प्रिंसिपल को ये पता चलता है कि आइंस्टीन स्कूल छोड़ने वाला है और स्कूल उसकी एक प्रॉब्लम है, ये सर्टिफिकेट लेकर के आया है वो, तो फिर टीचर ने कहा, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि तुम तो अगर चले जाओगे यहाँ से तो बहुत अच्छा रहेगा, स्कूल के लिए पूरे जितनी भी क्लासेस है सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे रहने पर किसी भी क्लास में कोई भी सीरियस वर्क नहीं हो पाता है, तुम हमेशा टीचर से बहस करते हो, डिस्टर्ब करते हो, क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो तुम चले जाओगे बहुत अच्छा रहेगा, चाहिए तुम। तो ये सुनकर के जो आइंस्टीन था इतना खुश हो गया, उसने कहा, मतलब टीचर ने कहा, उसके जो प्रिंसिपल थे उसने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम चले जाओ सीधे, ठीक है ना। तो आइंस्टीन मतलब ये सुनकर बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि ये तो इस सर्टिफिकेट की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो वैसे भी ये लोग निकाल रहे थे और मुझे पता होता तो मतलब मैं ये सर्टिफिकेट बनवाता ही नहीं, ठीक है। तो ये चला कि फिर वो जब जाता है इतना खुश था कि प्रिंसिपल ने कहा कि जाने से पहले ये जरा डोर बंद कर देना, लेकिन उसने मतलब कहने का उसने आंसर कर दिया, क्योंकि वो बहुत खुश था और वो मतलब सीधे चला गया और उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है, उसने मतलब दरवाजा बंद नहीं किया। फिर जब वो जा रहा होता है मिलान जाने से पहले एक बार अपने दोस्त यूरी से फिर से मिलता है, केवल यूरी से ही मिलता है और किसी दोस्त से नहीं मिलता है वो, क्योंकि यूरी को अपना बहुत क्लोज फ्रेंड समझता था, ठीक है। तो जाने से पहले यूरी ने उसको ऑल द बेस्ट ऑफ लक कहा, उसके लिए विश किया और बाय बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आइंस्टीन के स्कूल डेज थे, कितना परेशान था वो स्कूल में, किस तरीके से उसने प्लान किया, किस तरीके से मैं स्कूल से छुटकारा मुझे मिल जाए, और उसने ये जो प्लान किया हुआ था किस तरीके से वो सफल हुआ अपने प्लान में, है ना। तो ये सब पूरा बताया गया था इस लेसन में, और यहीं पर इसकी जो स्टोरी है खत्म होती है। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।